ये तय हो रहा था कि हिंदू एक हो, जाति पात के भेदभाव से बटे नहीं, कटेंगे तो बटेंगे के नारे बुलंद किए जा रहे थे। हिंदुओं को संगठित करने की मुहिम चल रही थी और कहा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यूजीसी के नए नियम का जो पूरा एनालिसिस है आप तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, कल सुबह मेरे दरवाजे पर एक महिला आई। दरवाजा खटखटाया, मैंने पूछा उस महिला को लेकर, तो उन्होंने बताया कि हिंदू महासम्मेलन का वो न्योता लेकर आई है। हमने पूछा कि क्या यहाँ यूजीसी के नए नियम पर बात होगी, तो उन्होंने कहा सब्र रखिए, सब होगा। अब इसी सब्र के चलते आज 2026 में यूजीसी कानून सरकार लेकर आ गई, जिस कानून में सवर्ण समाज के किसी छात्र के खिलाफ एक कंप्लेन भर से उसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल रोज पूछा जाता है, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोहित वेमुला जैसे केस को लेकर गाइडलाइन बनाने की जो बात थी, उसके तहत ये बहुत जरूरी था। मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में यूजीसी के नियम को सही बता रही है, बिल्कुल सही। दोस्तों, एससी एसटी के लिए बहुत पहले से नियम बने हैं, लेकिन सरकार ने इस नए नियम में ओबीसी को भी जोड़ दिया। सवाल है क्यों? अब इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है और इसीलिए इस कानून की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। असल में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को अपना वोट बैंक मान चुकी है। पार्टी को यह लगने लगा है कि ये वर्ग कहां जाएगा, लिहाजा पार्टी अब ओबीसी को अपना कोर वोट बैंक बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। दूसरी तरह से कहे तो बीजेपी जो है जातिवाद की खुरदरी जमीन पर सियासत करना चाहती है। अब ये बीजेपी की नासमझी के अलावा कुछ नहीं है। अब सवाल ये भी है कि ये नए कानून किसकी सलाह पर बना, इसका कर्ता धर्ता आखिर कौन है, क्योंकि साल भर से ज्यादा हो गए हैं यूजीसी का कोई चेयरमैन तक नहीं है। अब जाहिर तौर पर मौजूदा शिक्षा मंत्री ही रहे हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही इस पर फैसला लिया होगा, जिनकी दलील ये है दोस्तों कि वो सवर्ण छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान क्या आजीवन मंत्री रहेंगे? क्या उनके बाद इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? दोस्तों, ये कानून मानता है कि भेदभाव सिर्फ पिछड़ों के साथ होता है। सिर्फ पिछड़े समाज के छात्र ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाति पात के शिकार होते हैं। सवर्ण समाज के छात्र के साथ कुछ गलत नहीं होता। उनकी कॉपी कोई पिछड़ा समाज का प्रोफेसर देखे तो इसमें एकदम पूरी ईमानदारी के साथ नंबर देगा। लेकिन सवर्ण समाज का टीचर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को उसकी जाति के चलते नंबर कम दे सकता है। दोस्तों, ये गजब की दलील है। यूजीसी के नए अधिनियम में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सवर्ण जाति के लिए सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहां तक कि शिकायत पर जो समिति बनाई जाएगी उसकी निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और एससी एसटी एक्ट समेत सभी नियमों का गलत इस्तेमाल होता आया है और हम देखते आए हैं। तमाम खबरें दिन ब दिन सामने आती रही है। ऐसे में जब भी बात आए एकेडमिक जगत की, तो शासन, प्रशासन और सरकार को बहुत ही संजीदगी के साथ नियम बनाने चाहिए। लेकिन नए कानून में दूर दूर तक कोई संजीदगी नहीं दिखती। कोई भी झूठी शिकायत करता है तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन शिकायत करने वाले की शिकायत अगर झूठी पाई गई तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये क्या बताता है दोस्तों? इस अधिनियम की एक और कमी आपको बताऊं जरा। अगर आपको महसूस हुआ, चाहे अगले ने कोई भेदभाव ना किया हो, सिर्फ महसूस हुआ और इसी महसूस होने पर ही आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और महसूस होने का कोई पैरामीटर नहीं है। अब सामने वाला अपने आप को कैसे साबित करेगा जो क्राइम उसने किया ही नहीं है? उसे वो साबित कैसे करेगा कि वो निर्दोष है? कहां से सबूत लाएगा? जरा बताएं। दोस्तों, ये नया नियम जो है मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। राजधानी दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण समुदाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे, जिसके बढ़ने की पूरी आशंका है। नया कानून सियासत का सबब भी बन गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रही है, ये सोचकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन इस नियम ने यह तो साबित कर दिया है कि हिंदुओं के एक होने की जो बातें हो रही थी, वो सब जाति की चक्की में पिसने का इंतजाम कर लिया गया है। एक बात और, जिस जाति की राजनीति वाले पिच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता सियासत करते रहे हैं, अब बीजेपी जैसी पार्टी जिसका एजेंट हिंदुत्व रहा है, वो भी अब जाति की पिच पर बैटिंग करती दिख रही है। देखिए, कास्ट सिस्टम इस देश का कड़वा सच है, आप कबूले या ना कबूले, लेकिन उसे बार बार हवा देकर भला किसका भला हो सकता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लिहाजा इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का। बहरहाल सरकार क्या चाहती है यह तो क्लियर हो चुका है, लेकिन यह विवाद अभी थमने वाला नहीं है। सीधी लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।